तो आज हम एक ऐसी दिक्कत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक स्पीशीज़ है जो हाल ही में इवॉल्व हुई है, जो इवॉल्व होते हुए मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ। शायद आपने भी देखा हो, नोटिस किया हो या अगर अभी तक आपने नहीं देखा, नहीं नोटिस किया, तो जल्दी आप नोटिस करने वाले हो और पता नहीं आपको इस चीज़ से दिक्कत होने वाली है या नहीं। आप मेरे जैसे इंसान हो या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता बट आपको दिक्कत आने वाली है क्योंकि मैं ऐसे लोगों की बात करने वाला हूँ जो बिल्कुल ही लेज़ी, लेथार्जिक और आलसी किस्म के इंसान हैं, बेवजह मतलब कि अगर आपने अपने ग्रुप में अगर आपके ग्रुप में 5-6 लोग भी हैं, स्कूल का ग्रुप हो सकता है, कॉलेज का, ट्यूशन का वगैरह-वगैरह, बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं। बट बात करूँ आज के टाइम की, कोविड के बाद वाला स्पेशली कुछ इंसान इस कदर आलसी, लेथार्जिक हो गए हैं, जिनका कोई सेंस बनता नहीं है। जो शायद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, बेसिकली 25 या 20 से भी नीचे के हैं। तो इस तरीके के लोगों के पास, इस तरीके के इंसानों के पास थकना अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, जो कि नए साल में नए साल में रेज़ोल्यूशन सब लेते हैं, बट 2, 3, 4 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 महीने के लिए, फिर वो चीज़ बैक टू द नॉर्मल हो जाती है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, जॉब, वर्कआउट, अपना काम, जॉब मतलब कि 9 टू 5 वाला, अगर आप 12 घंटे भी काम कर रहे हो, तो थकना आपके लिए वैलिड है, मतलब कि उसमें कोई राय नहीं है, आप जाओगे। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बस अभी अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस कर रहा है या फिर अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई या फिर आप घर पर ही रहते हो, ओके। बेसिकली आप जॉबलेस नहीं बट आप अभी जॉब कर नहीं रहे हो। तो इस तरीके के भी जो इंसान होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी 2, 3, 4 साल पहले की भी बात करूँ, तभी से मैंने ये नोटिस करना शुरू कर दिया था कि लोग अगर हम घूमने जाते हैं बाहर, ज़रूरी नहीं वो कोई स्पेशल जगह हो, ज़रूरी नहीं कि कोई फैंसी जगह हो, फैंसी रेस्टोरेंट हो, बट अगर आप नॉर्मली बाहर घूमने भी निकले हो, तो वो ज़ॉम्बी लाइक बिहेवियर उनका रहता है। अगर दोस्त लोग आपस में बाहर निकले हैं घूमने के लिए, तो मस्ती, मज़ाक और जो बकचोदी होती है, वो नहीं करते, जो कि कंपल्सरी होनी चाहिए हर ग्रुप में, बट सभी लोग फ़ोन में लगे हुए हैं, एक ज़ॉम्बी की तरह। अगर आप ऐसे इंसान बने रहते हो और आपको होश भी नहीं है और आपको ये पता भी है कि आप जो गलती कर रहे हो, उससे आपको आगे बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप कोई भी नई चीज़ सीख नहीं पाओगे, कोई भी नया एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे क्योंकि जो भी हमें स्किल्स, हमें चीज़ें समझ आती हैं, हम ग्रो करते हैं, हम मैच्योर होते हैं, वो सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन में होती हैं। अगर आप लाइफ के हर एस्पेक्ट को फ़ील नहीं करोगे, उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से लोग जब बाहर घूमने भी जाते हैं, तो बस वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं, बस घूमना एक नाम का होता है। 2, 3, 4 के ग्रुप में बस मुश्किल से 1-2 लोग ही होते हैं जो सच में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, क्योंकि फ़ोन में तो हम सभी की बात करूँ इंक्लूडिंग मी, सभी फ़ोन में रहते हैं, किसी न किसी बहाने से, काम के बहाने से, पढ़ाई के बहाने से या बहुत से ढीठ बिना बहाने के भी। तो इससे होगा ये कि आप एक ज़ॉम्बी बने रह जाओगे। ज़ॉम्बी मतलब कि वो बस सर झुकाए अपने इंसान देखे होंगे, अगर वो दोस्तों के साथ भी बैठे हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, मेरा फ़ोन जो ये फ़ोन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने कोविड में लिया था, 20-21 आई थिंक, हाँ, 20 में ही
मुझे बेसिकली 5 साल से ऊपर हो चुके हैं इस फोन को यूज करते करते। मैं खुद को नोटिस करूं तो मैं शायद स्टार्टिंग में पबजी गेम, वीडियो गेम्स, उससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हुआ करता था कैमरे के लिए अपने। मुझे फोटोग्राफी का शौक बचपन से ही है, पता नहीं क्यों कैसे लगा, बस है। और मैं फोटोज खींचने में काफी बेटर हूँ दूसरों से। अच्छा तो नहीं पर मैं बेटर हूँ, हाँ। बट मैंने भी कभी भी फोन में गेम खेलना या फिर जो लोग अकेले में वीडियोस देखते हैं वो, या फिर कुछ भी मीडिया या फिर वेब सीरीज, मूवीज, इस हद तक नहीं देखी हैं जो जिससे वो मुझे लगे कि वो एडिक्शन है। क्योंकि मैं एक्टिव इंसान बचपन से ही रहा हूँ। घर में मेरी एक पर्सनैलिटी अलग है, बट अगर मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो ये मेरी बचपन की आदत है कि मैं बस खूब मस्ती और हंसी मजाक, एक दूसरे को छेड़ना, ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कंपैरेटिवली कि फ़ोन में ही लगे रहो। वो एक टाइम था जब मैं भी 17, 16, 15 साल का बच्चा था, स्कूल में। उतना फ़ोन, इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं था। इंटरनेट आई थिंक 2016 में जियो से ही इवॉल्व हुआ है हमारे कंट्री में, हमारे लोकल्स में। था इंटरनेट उससे पहले भी, बट उतना भी नहीं था। इंटरनेट 2016 में जो ग्रो हुआ है, जियो, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। बट आज के टाइम की बात करूं तो बुरी ही बात है। इंटरनेट उन लोगों के हाथ में भी है जिन लोगों के पास होना नहीं चाहिए। आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे जिन्हें आपको देखकर ये लगा होगा कि इंटरनेट इनके पास भी पहुंच गया है, वाह। क्योंकि इंटरनेट पे लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो खैर, टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, बट मैं बात कर रहा हूं कि ये फोन आपने खरीदा है, आप रिचार्ज करवाते हो, मेंटेन आप करते हो, फोन का जो बैक कवर है वो भी आप अपने पैसे से लेकर आते हो, स्क्रीन गार्ड, तो आप इसके मालिक हो। ये आपका मालिक नहीं है, ना ही एल्गोरिदम, ना ही कोई ऐप, ना ही कोई ट्रेंड। मैंने तो काफी सही समय पर अपने इस चीज को पहचाना, और वो भी उस टाइम पहचाना जब मेरी लाइफ का शायद बहुत खराब साल था। 5-6 चीजें जो कि सीरियस चीजें होती हैं, सीरियस दिक्कतें, सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं फेस कर रहा था। तब बिना कुछ सोचे समझे मैंने फोन को, इंटरनेट को, अपने कॉन्टैक्ट्स को भी, मतलब कॉन्टैक्ट्स मैंने बस लिमिटेड रखे थे जिनसे सीधा काम पड़ता है, सीधा बिजनेस की बातें होती हैं। इंटरनेट मैंने छोड़ दिया था, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक तो मैंने आई थिंक 2018 से यूज ही नहीं किया है प्रॉपरली। मैंने तभी से त्याग दिया था। और व्हाट्सअप भी मैं उतना, मतलब बेसिकली सोशल मीडिया मैंने अपने तरीके से, ये सोचते हुए काफी अजीब लगता है, बट हाँ, मैंने ये बिना कुछ इंटरनेट पे देखे, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कोविड के टाइम से ही, जब टिकटॉक जैसी चीजें ग्रो हो रही थी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ग्रो हो रहा था, तब से ही मैं ये चीजें नोटिस कर रहा था। और इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं उस पर रिसर्च कर रहा था, देख रहा था। बेसिकली हमारा दिमाग स्लो करने के लिए ही सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। हमारा जो एक अटेंशन स्पैन होता है, फॉर एग्जांपल आप कभी इंटरव्यू देखते हो, कोई पॉडकास्ट, तो हर कोई पॉडकास्टर बना बैठा है, बट मैं इंटरव्यू की बात करूं, जो पॉडकास्ट से पहले भी चलते थे और चलते हैं अभी भी। बेसिकली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आपका अटेंशन आपको लगाए रखना पड़ता है आपके दिमाग के लिए। वो शायद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से काफी ठीक था, बट आजकल तो पता ही नहीं है लोगों को कि वो क्या उन्हें देखना है, क्या उन्हें सीखना है, किस पर उन्हें अपना टाइम, वक्त जाया करना है। सो बेसिकली खुद का ध्यान रखो, इस चीज को, इस चीज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, लाइफ नहीं, ओके। मैं ये बात बस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ऐसे लोगों को, मतलब किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए,
उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करने वाला हूँ। बट किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ में मुझे नहीं चाहिए, वो हैं लेजी लथार्जिक। मतलब कि बात करें नॉर्मली के लेजी इंसान सभी होते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत लेजी एक टाइम में, या तो वो बचपन में, या फिर अडोलसेंस में, या फिर एक अडल्टहुड में भी कभी ना कभी लेजी हम हो ही जाते हैं। बट वो आदत बन जाती है, वो बस आपके रूटीन में एक तरीके से सेट हो जाती हैं वो चीज़ें, तो काफ़ी मुश्किल होता है उस चीज़ को मैनेज कर कर ठीक कर पाना। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मानेंगे ही नहीं कि वो आलसी हैं। मतलब मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं है कि वो आलसी हैं या नहीं। मुझे पता है, क्योंकि दिन भर अगर वो कॉलेज भी ना जाएं, स्कूल टाइम की बात करूं तो अगर वो स्कूल भी ना जाएं, अभी मैं 2018-19 कोविड से पहले वाली बात कर रहा हूं, उन्हें बस अगर वो फोन पर अपना टाइम पास कर रहे हैं तो बस ठीक है। उनसे कोई काम का बोल दो तो उनका शक्ल देखने वाली होती है, घूमने की बोल दो तो शक्ल देखने वाली होती है, चिड़चिड़े, फोन छीन लो या फोन रखने की बात कर दो तो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। मुझे मेरी लाइफ में कैसे इंसान चाहिए वो तो बात अलग है। मुझे इस तरीके के जो एक फिजिकली और मेंटली लथार्जिक और लेजी इंसान होते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। बेवकूफ, चूतिया इंसान चलेगा मुझे, क्योंकि जो ये वर्ड बोले मैंने, बेवकूफ, पागल, ये कई हद तक हम कभी ना कभी सभी होते हैं। धीरे धीरे ग्रो होते हैं तो हम चीजें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। वो एक सबका एक नॉर्मल चीज होती है, ग्रो करते हैं लोग। बट अगर जो ये दिक्कत है लेजीनेस वाली, लथार्जिक वाली, जो कि फोन से इंसान हो गया है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, मैं जब 7-8 साल का था तो कम से कम 3-4 फुट दूर टीवी रखा हुआ करता था जब हम देखते थे। और अगर जब कभी पास से भी बैठकर हम अगर टीवी देखते थे वगैरह वगैरह इस तरीके की चीजें, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले ये बोला करते थे कि दूर से देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। बट आज के टाइम में गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, गलती शायद सभी की, किसी की भी नहीं है। गलती है एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है। जो ये गैजेट है चेंज का, जिससे सभी इंसान एडिक्टेड हैं, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स के एज के भी इंसान। तो अवेयर हो, और जो ये चीज़ आपको अभी नोटिस नहीं हो रही है कि हम फ़ोन से बस एडिक्टेड ही नहीं, उसके गुलाम बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़ोन की गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने उस लाइफ को, उस कंफर्ट ज़ोन को इस हद तक खुद पर हावी होने दिया है। देखो, फ़ोन और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये फ़ायदेमंद है अगर देखा जाए तो। बट कोई भी पॉजिटिव चीज़ को आप नेगेटिवली ओवर यूज या ओवरडू करोगे तो वो चीज कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी फायदेमंद हो, कितनी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, किसी के लिए भी हेल्पफुल हो, वो खराब हो ही जाती है। तो इसको अपना लाइफ का पार्ट रखो, लाइफ मत बनाओ। आजकल मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं जो, अगर जिनका, जो अभी 16-17 साल के बच्चे हैं, उनका अगर फोन रिचार्ज करके घर वाले ना दें, इंटरनेट का जो डेटा है वो खत्म हो जाए, तो वो बौखला जाते हैं। मैंने ऐसे केस देखे हैं, केस बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा मैंने रियल में देखा है। बच्चे अपने माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, जो कि आपने कभी ना कभी न्यूज़ पेपर या फिर टीवी न्यूज़ में भी देखा होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक हाई लेवल पे नहीं, लो लेवल पर खाना नहीं खाते हैं। मतलब कि एक गैजेट आपको किस हद तक अपने इशारों पर, अपने उंगलियों पर नचा सकता है, जो कि आज की जो एक जनरेशन है। मेरे घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनके हाथ से फोन छीन लिया जाए तो बच्चों जैसे बिहेव नहीं करते वो। बच्चे अगर
कोई खिलौना उनसे छीन लिया जाए तो वो रो कर चुप हो जाते हैं, बट अगर फ़ोन उनसे छीन लिया जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो बी अवेयर, आपका दिमाग आपका खुद का है, उसे बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि दिमाग के बर्बाद होने का ज़्यादा साइन नहीं होते हैं। जब वो एक बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट पे पहुंच जाता है, दिक्कत बड़ी हो जाती है, तब जाके हमें होश आता है, जबकि चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं। तो इस चेंज के डिस्प्ले से दूर रहो, इसका गुलाम नहीं, इसको गुलाम बना के रखो। सोशल मीडिया भी यूज करना बहुत ही बकवास है आज के टाइम में। अगर आप उससे पैसा नहीं कमा रहे हो, सोशल मीडिया आपके लिए पैशन नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी मत करो, क्योंकि ट्रेंड के नाम पर आजकल दोनों इंसान, आदमी औरत, नंगा होकर नाचने की भी नाच भी सकते हैं। कोई नाली का पानी पी रहा है व्यूज के लिए, कोई बस हर गाने पे नंगा नाच कर रहे हैं। तो बी अवेयर एंड दूर रहो ऐसे इंसानों से। बदल सकते हो बदलो, हेल्प कर सकते हो करो, बट आप अवेयर रहो। ओके।